सपा अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर आज रायबरेली पहुंचे। उन्होंने रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में पूर्व मंत्री व ऊंचाहार से विधायक डॉक्टर मनोज पांडे की मां के वार्षिक कार्यक्रम में शिरकत की। वहां उन्होंने उनकी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। तो वहीं रायबरेली में 3 दिन पहले कोहरे के चलते अनियंत्रित डंपर की चपेट में हुई 7 लोगों की असमय मौत के शिकार लोगों के परिजनों से अखिलेश यादव ने आज मुलाकात की। परिजनों से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने प्रत्येक मृतकों के परिजनों को पार्टी की तरफ से 1-1 लाख रुपए सांत्वना राशि देने का ऐलान किया। साथ ही सरकार से गरीब मृतकों के परिजनों की और आर्थिक मदद किए जाने की मांग की। अखिलेश यादव ने सरकार से घायलों का इलाज करवाने की भी मांग की। गौरतलब है कि 3 दिन पहले गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के खगिया खेड़ा में ढाबे पर चाय पी रहे 7 लोगों की डंपर की चपेट में आकर मौत हो गई। मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। मनोज पांडे जी कई बार के विधायक पूर्व मंत्री, इनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ था क्योंकि उस समय कार्यक्रम नहीं हो पाया था। हम सब लोग उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे। आज 1 वर्ष के बाद इन्होंने कार्यक्रम किया है। माँ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है जीवन में। माँ जहाँ हमारी जननी है, जो हमें जन्म देती है, पहचान देती है इस धरती पर, वहीं हर तरह की परेशानी, हर तरह का दुख और जीवन भर त्याग कर करके आगे बढ़ाने का काम करती है। माँ से बड़ा स्थान हमारे आपके जीवन में किसी का नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ इन्होंने माँ के कार्यक्रम में हम सबको बुलाया है, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस परिवार को जो दुख आया है वो सहने की शक्ति बनी रहे और कहीं ना कहीं उनका जहाँ भी हो, वो जिस भी स्थान में हो, वहाँ से आशीर्वाद इस परिवार को मिलता रहे। रायबरेली कई बार हम लोग आए हैं। पिछले चुनाव के लिए मैं धन्यवाद देता हूं रायबरेली की जनता को कि जिसने हमें बड़ी संख्या में सीटें जिताने का काम किया। कुछ ही सीटें पीछे रह गए, वरना 100% समाजवादी पार्टी यहां पर जीत गई थी। मैं यहां की जनता का धन्यवाद देता हूं। मनोज जी हमारे साथ सदन में हैं, बहुत बड़ी भूमिका है और जिस सदन में सरकार बहुमत की हो, उस सदन में अपनी बात को रखना और जो परंपराएं हैं उनको निभाना, मनोज जी हमारे साथ लगातार जो विधानसभा की कार्रवाई उसमें सहयोग कर रहे हैं। सरकार नहीं बनी, सरकार बनी होती तो समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र था वो पूरा का पूरा लागू होता। और आज जब हम परिस्थितियां देखते हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की 2 सरकारों के चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। किसान को जब डीएपी खाद की जरूरत है, किसान को उपलब्ध नहीं हो पा रही। हर कीटनाशक दवाई से लेकर के हर चीज किसान की महंगी हो गई और पैदावार को जो मूल्य मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी जब इन्हें वोट चाहिए था तो जनता को भरोसा दिलाया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा आपका कैलेंडर बदल गया, 2023 आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी 2022 में ही है और उनके लिए 2022 आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 2022 उनका आ जाएगा तो उन्हें किसानों का आय दोगुनी कैसे होगी उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी तक नहीं आया है और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस देश में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा हो कि अन्ना पशु सड़क पर हैं, अन्ना पशुओं से किसानों का नुकसान है,
उस प्रदेश में कोई न कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी न किसी का जान जा रही है। इतनी टकराने से, एक्सीडेंट से किसानों की कहीं भी जान नहीं गई होगी जितनी उत्तर प्रदेश में गई है जान अन्ना जानवरों की वजह से। इतना फसल का नुकसान भी कभी नहीं हुआ। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगर ये सरकार देश के प्रधानमंत्री का नहीं सुन रही तो आखिरकार सरकार किसके लिए काम कर रही है? और इन्वेस्टमेंट तो ये केवल धोखा देना है। ये विदेश जो घूम आए हैं, ये केवल घूमने गए थे। और एमओयू कोई ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट आ गया है। और रायबरेली से बेहतर कौन समझेगा यहाँ किस जमाने में इन्वेस्टमेंट आया, किस जमाने में कारखाने लगे। आज रायबरेली के लोगों का ये सवाल होता है कि कारखाने कैसे चलते रहे। इसलिए ये केवल धोखा है। चुनाव 24 का आ गया है, इसलिए जगह जगह ये इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे। जो लोग 2 सरकारों में न हमारे पुराने कारखाने चला पाए हों, चलते हुए जिनके कारखाने बंद हो गए हों, वो इन्वेस्टमेंट क्या लाएंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट लाने की बात है तो ये बताएं कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट आया है, पिछले एमओयू होने साइन हुए तो उसके बाद कितनी इंडस्ट्री को इन्होंने इंसेंटिव दिए हैं। अगर इंसेंटिव नहीं दिया, बजट से पैसा नहीं दिया, कोई पॉलिसी नहीं थी, इसका मतलब जमीन पर कुछ नहीं उतरा। तो जो सरकार 6 साल में कोई चीज जमीन पर न उतार पाई हो, वो 4 साल में क्या उतार के लाएगी। ये केवल घूमने गए थे विदेश और जनता को धोखा देने के लिए ये निवेश के कार्यक्रम शुरू होंगे। सर, ये कोई खबर नहीं हो सकती कि अभी तो परिवार का सदस्य गया था और तुरंत सूचना मिलती है कि एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। यहाँ जहाँ 7 लोगों की जान गई है, कई सदस्य अभी भी घायल हैं जो इलाज करा रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन परिवारों की मदद हो। 20-20 लाख रुपए सरकार दे इन्हें, और जिनका इलाज चल रहा है उनका भी पूरा का पूरा खर्चा सरकार उठाए। गरीब के लिए कोई और सामने नहीं आ सकता है, सरकार ही है जो मदद कर सकती है। सर, आपकी तरफ से क्या? मैंने अभी पार्टी के लोगों से बात की है। हर परिवार के सदस्य जो जिनकी जान गई है उनको 1-1 लाख रुपए पार्टी की तरफ से मदद करें। थैंक यू।